और सवाल बहुत सीधा सा है, इसमें सांप्रदायिकता कहां से दिख गई आपको? जवाब बहुत सीधा सा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, केजीएमयू यूनिवर्सिटी है और बहुत सी यूनिवर्सिटी है। किसका नक्शा पास है? किसका नक्शा पास है? किसी एक भी विश्वविद्यालय का नक्शा पास है क्या? और जिस सरकार में 18,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए हों, जिस सरकार में इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हों, जिस सरकार में मंदिर और मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा हो, उस सरकार से हम उम्मीद और क्या कर सकते हैं कि मंदिर और मस्जिद के बाद अब शिक्षण संस्थाएं बची थी जिन पे आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। माननीय आजम साहब, उनपे 100 से ज्यादा मुकदमे लिखे गए, उनको जेल में डाल दिया गया। उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है और अब जौहर यूनिवर्सिटी से उससे भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उसका नाम माननीय आजम साहब से जुड़ा हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि जो भाजपा की सरकारों में मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय और कॉलेज वो जमीनों पे चल रहे हैं, रिकॉर्ड पे चल रहे हैं। लगता ऐसा है जैसे मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला के जमीन को समतल कर दिया गया है। जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जहां ट्रांसफर पोस्टिंग, स्कूल की डिग्रियां तक बढ़ गई हैं, रिकॉर्ड पे बढ़ गई हैं, जहां सैलरी तक निकलती है, ऐसा लगता है वहां बुलडोजर चला। अच्छा, दो बातें हैं सरकार। फखरुल भाई दो बात, मुझे एक बात बताइए, लखनऊ विश्वविद्यालय और जौहर विश्वविद्यालय दोनों किन किन सालों में बने हुए थे? साल बताइए जरा। मैं पूछता हूं कि लखनऊ में पूछिए नहीं, सवाल पूछा सर, जवाब दीजिए। आपकी बातें मैंने सुनी। लखनऊ विश्वविद्यालय और जौहर विश्वविद्यालय किन किन सालों में बने हुए थे? जवाब दे रहा हूं ना। अरे मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो मैं पूछूंगा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जिन इमारतों पर चला, क्या वो लखनऊ विकास प्राधिकरण या विकास प्राधिकरणों के बनने से पहले की नहीं? अरे पहले बताइए तो, जो मैं पूछ रहा हूं। लखनऊ में 90 हो सकता है मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं फखरुल भाई, हो सकता है मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। किन किन सालों में बने थे? मुझे विकास प्राधिकरण के बनने से पहले बहुत से विश्वविद्यालय आजादी से पहले बने। हाँ ठीक है, चलिए साल आपको नहीं याद है, मैं छोड़ देता हूं इस बात को। अब मुझे एक बात बताइए, जौहर विश्वविद्यालय, आप सुनिए ना सर। नहीं 1921। हाँ 1921 में जब देश ही आजाद नहीं था, विश्वविद्यालय बन गया, आगे उसके क्या प्रावधान वो छोड़ दीजिए उधर। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं कि जौहर विश्वविद्यालय बना आप लोगों के शासनकाल में, आजम खान ने बनवाया, बड़ी इमारत है, मैं तो गया हूं और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आप ही लोग बनवा रहे थे, आप ही के नेता थे जिनकी सीएम के बराबर हैसियत थी, तो नक्शा भी क्यों नहीं लगे हाथ पास करवा लिया? क्यों लूप होल छोड़ दिया? ये नहीं, आपकी जानकारी कम है। फिर अगर आप ये बात कह रहे हैं, जानकारी कम है आपकी। पूरी दीजिए जानकारी। जिला पंचायत होता है, वहां से कई नक्शे वहां से पास हैं। और दूसरी बात, मैं जब जवाब दे रहा था आप कह रहे थे मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं आपको जवाब वही दे रहा था कि लखनऊ में बीवीडी यूनिवर्सिटी बनी है। कभी जरा जमीन नाप लीजिएगा, कभी उसका मैप देख लीजिएगा, और जो एमआईटी यूनिवर्सिटी बनी उनके कैंपस है, कभी उनकी जमीन को नाप लीजिएगा। ठीक है, उनको देख लीजिएगा कि कैंपस लीगल है या इलीगल। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं फखरुल हसन, केवल इतना सवाल कि आपकी पार्टी के शासनकाल में जौहर विश्वविद्यालय बना, उसका नक्शा क्यों नहीं पास हुआ? और अगर नक्शा पास हुआ तो जो इमरान मसूद ने कुछ दिन पहले बोला था, मैं नहीं सवाल को करना चाह रहा था। आप अपने कान में, आप कान अपना साफ कीजिए। मैंने कहा जिला नहीं, मुझे कान साफ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना दिमाग साफ करने की जरूरत है फखरुल भाई। नहीं, आप साफ कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपके, मैं कह रहा हूं जिला पंचायत से उसका नक्शा पास है। कुछ हिस्सों का नक्शा जो कहते हैं कि नहीं पास हुआ, उसको नोटिस दी गई है। अच्छा। और जिला पंचायत से नक्शा पास कराने के पास विकास प्राधिकरण से पास नहीं करना पड़ता है। अच्छा। जिस तरह से एक क्षेत्र, किसी भी शहर का एरिया का क्षेत्रफल बढ़ता है, उनका एरिया बढ़ गया, विकास प्राधिकरण में आ गया, तो आप नोटिस दे रहे हैं। वो पहले जिला पंचायत में था, जिला पंचायत से नियमित नक्शा पास है, तो उसकी जानकारी कर लीजिए। जो रामपुर प्राधिकरण बना है, उसका कब बना है आपको पता है? कब बना है? नहीं ठीक है, आता हूं इस पर, आता हूं इस पर। विकास प्राधिकरण कब बना है? चार सब मिस करके फखरुल भाई। आप जिस स्टूडियो में बैठे हैं, उसकी रजिस्ट्री के पेपर आपके पास हैं। वो तो संस्थान बिल्कुल, कुछ भी यहाँ पर गैर कानूनी नहीं है फखरुल भाई। टाइम्स में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, टाइम्स में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, और टाइम्स के दफ्तर पर डिबेट नहीं है। यही बौखलाहट है कि नहीं है पेपर,
यही बौखलाहट है, क्योंकि अरे तो मुद्दा जिस दिन पहले से आप- तय था जिस दिन आप और सरकार मुद्दे के से आप खिलाफ संगत हो बातें जाएंगे, करेंगे उसके लिए फखरुल नहीं हसन, तो आपकी यहां में भी यहां मिला लूंगा। राकेश भाई, हाँ। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। नहीं, वो आपको हमारे तर्क समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको भाजपा के तर्क समझ में क्योंकि आप आएंगे। कुतर्क आपको हमारे करने तर्क- लगते हैं ना, मैं ये कह भी रहा हूं कुतर्क ही कि है अब आपका। ये जो समाजवादी ठीक है, पार्टी के नेता बोल रहे हैं नहीं, आप कुतर्क कर रहे हैं। आप समाजवादी कुतर्क कर पार्टी रहे के हैं। ठीक है, नेता आता जो हूं बोल रहे हैं इस पर। कि रामपुर विकास प्राधिकरण कब बना, ये इनको मालूम है। रामपुर विकास प्राधिकरण बेशक अप्रैल 2005 में बना हो, लेकिन मुझे ये बताएंगे क्या कि आपने 2004 में नक्शा कैसे पास करा लिया प्राधिकरण से भाई? 2004 में जौहर विश्वविद्यालय का नक्शा पास हो गया। 2005 में, अप्रैल 2005 में रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है और 2012 के अंदर जुलाई में ये जौहर विश्वविद्यालय की इन्होंने घोषणा कर दी, चालू कर दिया, अप्रूवल ले ली। पूरे शासनकाल में सब कुछ ही, सब जो भी खाता ना वही जो ये कहे वही सही, सारा करप्शन। जौहर विश्वविद्यालय बना 2012 में, इन्होंने जुलाई में सितंबर में चालू कर दिया, इनॉग्रेशन कर दिया। 2005 अप्रैल के अंदर रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। उससे पहले नक्शा पास करा ले ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत विश्वविद्यालय का नक्शा पास करेगी क्या? अर्बन एरिया के अंदर जा रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, किताबें चोरी की, उसके अंदर बेंच चोरी के, और जो विश्वविद्यालय बना हुआ है वो चोरी की जमीन पर बना हुआ है। और ठीक है, नहीं ठीक है नवीन जी, मैं आता हूं। एक बात कहते हुए राधिका के पास जा रहा हूं। फखरुल भाई, आपके लिए क्यों मैं कह रहा था कि पेपर लेकर आना चाहिए था, क्योंकि जिला पंचायत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, रामपुर के अपर मुख्य अधिकारी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। मैं आरडीए की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं उनकी रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं कि कुल 40 भवनों में से सिर्फ 2 भवन के नक्शे ही तत्कालीन जिला पंचायत से पास हुए थे। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस मुद्दे पर डिबेट था, तो आपको लेकर आना चाहिए था कि अगर प्रशासन सरकार गलत बोल रहा है तो देश को आप दिखा पाए। ये तैयारी में आता है सर। आप आजम खान पर तैयारी के साथ डिबेट में नहीं आ पा रहे हैं, आप किसी और मुद्दे पर क्या तैयारी के साथ आएंगे? मैं आता हूं, इस पर आप अपना पक्ष रखिएगा। राधिका खेड़ा से जवाब ले। समझ में नहीं आता। नहीं, मुझे समझ नहीं, मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा आपके, अगर आप इस तरीके करेंगे। अच्छा, बोलिए नहीं बैठूंगा। बोलिए हाँ बोलिए फखरुल भाई बोलिए। आप कह रहे हैं कि किसी मुद्दे पे टॉपिक पे डिबेट हो तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी, खतौनी और उसके मैप के पेपर लेके बैठूंगा मैं डिबेट में। ये कैसा तर्क है? इसको कुतर्क कहते हैं। आप तर्क कर रहे हैं, इसको कुतर्क कहते हैं। और मैं फिर से सवाल करता हूं, आपका जिला पंचायत से एक मिनट नवीन भाई रुक जाइए, फखरुल भाई की बात आ जाए पूरी। एक मिनट नवीन भाई प्लीज सेकंड और जवाब दे रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। ज्ञानी व्यक्ति मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। रुक जाइए नवीन भाई, रुक जाइए लखनऊ में विकास प्राधिकरण है, लखनऊ में विकास प्राधिकरण है, और विकास प्राधिकरण का एक क्षेत्र निर्धारित है, उस क्षेत्र के बाहर जिला पंचायत से ही पास होता है। इसका यह मतलब नहीं कि विकास प्राधिकरण बन गया था तो उससे ही पास कराना था। अगर वो जिला पंचायत में क्षेत्र आता था, इसलिए जिला पंचायत से पास हुआ था। इसलिए ज्ञान किसी और को दीजिए। ये जो कुतर्क कर रहे हैं भाजपा के मन में, ये किसी और से कीजिए। ठीक है। राधिका खेड़ा को एक बार लाइए। राधिका जी, मेरा एक सवाल और है कि क्या ढहाना ही जरूरी है? क्या दूसरा तरीका नहीं है, जो कांग्रेस भी कह रही है कि इसको टेक ओवर ही कर लीजिए, गिरा ही देना है इतनी बड़ी बिल्डिंग को? सभी को नमस्कार। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। आज अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, यूनिवर्सिटी और छात्र हित पर ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे मानो आजम खान की, जैसे कोई आजम खान बहुत बड़े शिक्षावादी हो। ये वो समाजवादी पार्टी है राकेश जी, जिसके राज में यूनिवर्सिटी की जमीन बचाने के लिए नहीं, बल्कि आजम खान साहब की कुछ खोई हुई भैंसों को ढूंढने के लिए आधी पुलिस फोर्स लगा दी जाती थी। आज वो हमें यूनिवर्सिटी के नक्शे और नियमों के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, चोरी और सीनाजोरी की भी कोई सीमा होती है। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम लेके डकैती का बचाव कर रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इस देश को वैज्ञानिक, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, क्या क्या नहीं दिया। और आपके आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी ने देश को क्या दिया? सिर्फ जमीन हड़पने का एक अवैध और आपराधिक मॉडल। राकेश जी, सच तो यह है कि जौहर में जो दिख रहा है वो सिर्फ वोट बैंक का जो वोटर है इनका, उसको इनको इकट्ठा करना है।